Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Charanjeet Kaur and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आज हम छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में क्या होता है बेसिकली कि हमारे जो आज की डेट के यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कैसे बने। आज के जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं यानी कि मॉडर्न यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बने तो किसी ना किसी इजी प्रिमिटिव सेल से ही होंगे। तो हुआ क्या होगा, सबसे पहले एक प्रपोजल आया एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का। इसमें क्या था, एक प्रोटो यूकैरियोट था यानी स्टार्टिंग का प्रिमिटिव यूकैरियोट था, एंशिएंट यूकैरियोट था। ये जो एंशिएंट यूकैरियोटिक सेल थी, इस यूकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होना शुरू हो गई, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हुई, अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हुई और यहाँ से एंसेस्ट्रल सेल्स आए और एंडो मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स बनने लगे, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस वाज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अंदर वाला पार्ट था न्यूक्लियस, ये उसकी मेम्ब्रेन थी। तो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग के थ्रू हुआ होगा, ऐसा एजम्पशन है। उसके बाद क्या होगा, नंबर 2, पहला एंडोसिम्बायोटिक इवेंट आया। पहले एंडोसिम्बायोटिक इवेंट में यू कैन सी एक एरोबिक बैक्टीरिया ने एंट्री ली, यानी एरोबिक बैक्टीरिया को कंज्यूम किया। इस बैक्टीरिया ने, इस सेल ने, जो प्रोटो यूकैरियोट सेल थी, इसने इसको एंडोसाइटोसिस किया। एंडोसाइटोसिस का मतलब इसको अपने सेल के अंदर ले लिया, यानी जो एरोबिक बैक्टीरिया था वो इस सेल के अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया। फिर एक सेकेंड इवेंट हुआ, यहाँ से आपका मॉडर्न हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोट आया, जैसे कि एनिमल सेल्स हैं, जैसे कि आपकी फंगल सेल्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, एनिमल सेल्स, फंगल सेल्स, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी थे जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को जब इसने कंज्यूम किया एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू, फिर वो भी जाके कुछ ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से रहने लगे, तो इसको हमने मॉडर्न प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट बोला, फोटोसिंथेटिक। ये फोटोसिंथेटिक जैसे कि प्लांट सेल्स है, ये आपकी प्लांट सेल्स बन गई, या जो आपकी ट्रू एल्गी हैं वो बन गई। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले एक ट्रांजिशन आपको दिखाया जा रहा है हाइड्रोजन डिपेंडेंट आर्कियल होस्ट का। सो दिस इज द होस्ट, एज यू कैन सी, आई थिंक आपको ये विजिबल होगा। लेट मी जस्ट शो यू इन, जूम कर देती हूँ मैं। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इस सेल की बात कर रहे हैं। दिस इज द रेड वन, दिस इज व्हाट इट इज, हेट्रोकैरियोट। ये एक मतलब जो यूकैरियोट थी, एंशिएंट यूकैरियोट थी। अब उसमें एक बैक्टीरिया ने क्या किया, इसको कुछ चीज़ों को देना शुरू किया। जैसे ये जो बैक्टीरिया था, ये क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये बैक्टीरिया वाटर प्रोवाइड करा रहा है, बैक्टीरिया मीथेन प्रोवाइड करा रहा है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। यू कैन सी ऑक्सीजन है, वाटर है, ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, ये ऑक्सीजन को यूज करके वाटर लिबरेट कर रहा है। वाटर का यूज ये वाली सेल्स कर रही हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कर रही हैं। इसके अलावा ये आर्की बैक्टीरिया की सेल्स कर रही है। मीथेन यहाँ से आपका रिलीज हो रहा है आर्की बैक्टीरिया में से, एसीटेट रिलीज हो रहा है आपका यहाँ से, यानी कि जो प्रोटोबैक्टीरियम है इसका नाम था अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम। ये अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम एसीटेट रिलीज करता था जो कि कंज्यूम करते थे आर्की बैक्टीरिया। आफ्टर दैट धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लग गए। जब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुए तो ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। सो नाउ दे आर इन द रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। ओके, लिव इन रिलेशनशिप में आए और ये जो हमारा प्रोटियोबैक्टीरिया था, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, वो इस आर्की बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही रहने लगा। ये आर्कियल स्ट्रक्चर था और ये वाला पोर्शन आपका अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया था। अब ये प्रोटियोबैक्टीरिया इसके अंदर ही रहने लगा तो क्या होगा, जीन भी ट्रांसफर होने लगे होस्ट में। यहाँ से इस प्रोटियोबैक्टीरिया के जीन्स ट्रांसफर होने लगे इसमें। ये क्या पार्ट था, ये पार्ट था आपके आर्की बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड। जब जीन्स ट्रांसफर होने लगे धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होनी शुरू हो गई। मेम्ब्रेन
इनफोल्डिंग शुरू हुई, क्योंकि बेटा अब क्या हो रहा है, अब देखेंगे दोनों चीजें आ रही है। यानी कि अब देखो ये जो रेड पार्ट था ना, वो रेड और ब्लू दोनों होता जा रहा है, इसमें दोनों के कंपोनेंट है, दोनों अपनी अपनी प्रोटीन बना रहे हैं। तो जो बाहर की प्रोटीन है वो एकदम अलग हो गई, ना वो आर्की बैक्टीरिया की रही और ना ही वो प्रोटियोबैक्टीरिया की रही, वो दोनों से ही चेंज हो गई। अब वो अलग हो गई और उसने क्या हुआ, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग शुरू हुई। मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग शुरू होके मेम्ब्रेनस कंपाउंड्स बनने लगे, जैसे कि ईआर बनने लगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब बनने लगा। और हमारा जो न्यूक्लियस था, जो मतलब डीएनए था जो इसी तरीके से फैला हुआ था, अब वो डीएनए एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर रहने लगा, जिसकी बाहर की फोल्डिंग ईआर कहलाई। ईआर यानी कि रफ ईआर यहाँ पर थी। ठीक है जी, ये आपका पूरा सेल बन गई। तो कैसे हुआ होगा, सबसे पहले आपका डाइवर्सिफिकेशन हम समझ रहे हैं। ये तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाली हुई, ये हमारी जो हेटेरोट्रोफिक है उसकी हम बात कर रहे हैं। हेटेरोट्रोफिक यानी कि जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से आया। माइटोकॉन्ड्रिया आया आपका किससे, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम से। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें ऑलरेडी था, ये वो सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, अब उसका क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ स्पेशलाइज्ड फॉर्म में, यानी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेल बने, हाइड्रोजिनोसोम्स, माइटोसोम्स, एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया। सो यूकैरियोट जिसमें माइटोसोम्स थे वो बने, यूकैरियोट जिसमें हाइड्रोजिनोसोम्स थे वो बने, और यूकैरियोट्स जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन हो सकते थे, वो बने। अब क्या हुआ, यही वाले से एक और चीज हुई, प्राइमरी सिम्बायोटिक ओरिजिन हुआ प्लास्टिड का, यानी इसके बाद साइनोबैक्टीरिया की एंट्री होती है इसी सेल के अंदर, जो हमारी ऑलरेडी यूकैरियोट थी। अब इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आया, साइनोबैक्टीरिया भी आके ठीक उसी तरीके से जैसे अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम आया था, वो साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ पर रहने लगा, और इसके भी जीन न्यूक्लियस में ट्रांसफर होने लगे। जीन यहाँ ट्रांसफर हुए तो अब क्या हुआ, यहाँ से अलग अलग टाइप का फिर डाइवर्सिफिकेशन हुआ। प्लास्टिड बियरिंग एंसेस्टर्स का किस में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ग्लाइकोसिस्टोफाइट्स में, क्लोरोफाइट्स में एंड रोडोफाइट्स में। इस तरीके से आपका इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब हम इस चीज़ों को पूरा अगर समझे तो हमें समझ में क्या आएगा, देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंसेस्टर्स हैं, दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। एंसेस्टर्स है प्लांट्स और एल्गी के, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से ना शुरू करके वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा था प्रोकैरियोट। क्या हुआ, ये एक प्रोकैरियोट था, एंड प्रोकैरियोट का साइज बड़ा होता है और उसमें इनफोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन की, और सरफेस एरिया से वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो जाता है। मेम्ब्रेन बन गई, इनफोल्डिंग हुई लाइक दिस, ये इनफोल्डिंग हो रही है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से इनफोल्डिंग हो रही है। इनफोल्डिंग होते होते बाद में ये पिंच ऑफ हो गई, यानी कि ये साइड से टूट गई। जब ये साइड से टूटी तो ये बन गई हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनी। फिर उसके बाद एक एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन यूजिंग प्रोटियोबैक्टीरिया, अल्फा बैक्टीरिया आया, उसने या तो प्रे की तरह काम किया या तो पैरासाइट की तरह, या तो वो एक शिकार था और या फिर वो एक पैरासाइट था जो कि इसको खाने के लिए आया था, इसमें रहने आया था। अब इसने क्या किया, ये बच गया और इसका डाइजेशन नहीं हो पाया, तो ये एंडोसिम्बायोन की तरह रहने लगा और प्रोटियोबैक्टीरिया यहाँ पर अंदर आके रह गया। ये हमारा फर्स्ट यूकैरियोट था जिसमें कुछ भी नहीं था, जिसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया या कोई चीज नहीं थी। अब हम क्या हो रहे हैं, अब हम आ गए अगले पार्ट पे। जब माइटोकॉन्ड्रिया अंदर आ चुका है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया अंदर आ गया और वो सिम्बायोटिक के फॉर्म में रहने लगा और माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, न्यूक्लियर जीन ट्रांसफर हो गए, राइट। ये क्या बना, ये बना एंसेस्टर ऑफ एनिमल, फंगस एंड दूसरे हेटेरोट्रोफ का। दूसरा इसी के अंदर साइनोबैक्टीरिया, दूसरा एक और एंडोसिम्बायोसिस हुआ साइनोबैक्टीरिया का, और साइनोबैक्टीरिया जब आया तो वो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में रहने लगा। इसके जो अंदर की मेम्ब्रेन थी वो मेम्ब्रेन टूट के ग्रेना और थाइलेकॉइड के फॉर्म में आ गई। यहाँ पर आपका दोनों तरीके की चीजें एक साथ रहने लगे। अब ये क्या बना आपका, ये बना आपका
एंसेस्टर ऑफ प्लांट एंड एल्गी। तो हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए एविडेंसेस क्या है इस थ्योरी के सपोर्ट में। क्लोरोप्लास्ट आर द सेम साइज एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का ऑलमोस्ट सेम साइज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का ये बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई होते हैं जैसे बैक्टीरिया होते हैं। इनके पास एफटीएस प्रोटीन होती है इनके डिवीजन प्लेन में। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम साइज के होते हैं जैसे प्रोकैरियोट होते हैं, ये बाइनरी फिशन से ही डेरिवेटिव होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो कुछ प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर एफटीएस होमोलॉग भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बैक्टीरिया से मैच करते हैं। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दे हैव देयर ओन डीएनए जो कि सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो पार्ट यूकैरियोट का, यूकैरियोट में जनरली लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन राइबोसोम सिस्टम, इनके अपने राइबोसोम है, जैसे कि इनके पास 30 एंड 50s राइबोसोम पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, एंड यहाँ पे 55s राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन 40s और 60s नहीं पाए जाते जो कि यूकैरियोट में मिल रहे हैं। ठीक है जी। बहुत सारे प्रिमिटिव यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, इन सब का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है लेकिन इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भी पाया जाता। सो ये भी यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये एक यूकैरियोट है। तो ये इसका पार्ट है, यहाँ पर है ट्राइकोमोनास। ओके, आई थिंक दिस क्लास वाज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ you like the content, please do not forget to like, share and subscribe, and please let me know in the comment box if you like the content. Thank you so much.